और इसको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो भौतिक ही पदार्थ है। सुख शांति भी भौतिक ही है, क्योंकि वो सांसारिक प्राणी पदार्थों द्वारा प्राप्त होती है। जीव के स्वरूप में न सुख है न दुख है। ये सुख और दुख दोनों का जनैया है, जानता है, सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है। तो सुख को दुख को जानने वाला सुख दुख में नहीं हो सकता। जानी हुई वस्तु से जानने वाला अलग रहता है। तो फाटक बंद नहीं होते? थोड़ा दुख को चुप रहता थोड़ा। आवाज नहीं आ रही सर, गुरु जी का आवाज सुनाई नहीं देती, आवाज में ऐसे गूंजती है। इसी प्रकार से सुख दुख का जानने वाला सुख दुख से अलग रहता है। तो जीव जनैया है सभी को, सुख दुख को जानने वाला। शरीर संबंध से कर्मों को बनाता है और शरीर संबंध से कर्मों के भोग को भोगता है। कर्म बंधन से छूटने का मतलब है शरीर से मुक्त हो जाना। फिर उसको शरीर प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं, वो मुक्त हो गया। संसार की अनुभूति भी शरीर संबंध से होती है। संसार की अनुभूति जो है शरीर संबंध से होती है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है, अंतःकरण के द्वारा होती है। पर जब उसके पास शरीर नहीं है तो संसार का संपर्क भी टूट जाएगा। मुक्त स्थिति में संसार का संपर्क टूट जाएगा। तो जब संसार का संपर्क टूट जाता है तो संसार उसके लिए नहीं है। संसार रहते हुए भी उसके लिए संसार नहीं है। संसार को जानने के लिए आपकी ज्ञानेंद्रिय चाहिए, अंतःकरण चाहिए। मुक्त स्थिति में वो नहीं रहता है, ये भी जड़ ही है। ज्ञानेंद्रिय भी जड़े हैं, अंतःकरण भी जड़े हैं, सब चीज़ जड़ ही है। आप चेतन हैं। तो आप चेतन होते हुए आपको संसार की अनुभूति की आवश्यकता भी नहीं होती है। संसार सुख दुख में है, प्राणी पदार्थ सभी सुख दुख में है। संयोग वियोग का संबंध भी शरीर संबंध से होता है। पर तुम्हारे से किसी का संयोग भी नहीं, वियोग भी नहीं, आप इकल्ले हैं। संयोग वियोग को जानते हैं आप, सही संबंध से जानते हैं। मुक्त स्थिति में ये संयोग वियोग को जानने वाले आप नहीं हैं, क्योंकि जानने की औजार तुम्हारे पास नहीं है उस समय। मुक्त स्थिति में जानने संसार को जानने के कोई भी औजार तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो आप मुक्त रहेंगे। इसीलिए तो आप कह सकते हैं इस बात को, तो उस मुक्त स्थिति फायदा क्या है? इसमें कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जान नहीं सकते। फायदा यह है कि आप सबसे रहित हैं, आप अपने वास्तविक रूप में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जड़ हो जाते हो, आप जड़ नहीं, आप चेतन ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं। चेतनत्व तो ज्ञान स्वरूप आपका नहीं छूटता है। तो आपका स्वयं ज्ञान तो रहेगा, संसार का ज्ञान यूँ नहीं रहेगा कि आपके पास संसार को जानने के साधन उस समय नहीं है। तो साधन के अभाव में आप संसार को नहीं जान सकते। आप संसार को नहीं जान सकते उसमें। आप इकल्ले अपने आप में ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। संसार जड़ है, जड़ी रूप है, और इसको जानने की उसमें आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसलिए आप सबसे अलग अपने मुक्त स्वरूप में अपने आप में है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। उस समय आपको ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता है। उस समय आप ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जब है जब आप ज्ञान का अनुभव करते हो। किसी को जानते हो तो उसी समय आप जनैया हैं। और जब आप जानते नहीं, जानने की क्रिया छूट गई आपकी, तो उस समय आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, चेतन कहलाएंगे, ज्ञान स्वरूप कहलाएंगे। उसमें अपने आप में ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, अजर अखंड अविनाशी है, सभी प्रकार के संपर्कों से रहित है।
आप कह सकते हैं कि मुक्त स्थिति में सभी जीव जो मुक्त हो जाते हैं सभी इकट्ठे होकर गप फाड़ते होंगे, ऐसा नहीं है। मुक्त स्थिति में हजारों जीव हैं जो मुक्त हो चुके हैं, वो आपस में मिलने जुलने का कोई उनको वो नहीं है, अपने अपने सुख में स्थित रहते हैं, अपने अपने आप में रहते हैं। गतिविधि भी संसार की होती है, वो सभी प्रकार की गतिविधियों से मुक्त होते हैं। तो इस बात को सुनकर के संसार के लोग सोचते हैं ऐसी मुक्ति से फायदा क्या है, जहाँ कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पर ये सब सही के कर्म हैं, आपके नहीं है। इसी प्रकार से इन सब कर्मों से मुक्त आप होते हैं, सब विधाओं से मुक्त हैं आप। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब कोई तैयार नहीं है। आपसे कहा जाए कि आपको मुक्त स्थिति चाहिए, करना चाहिए, घर बार मकान सब छोड़ना पड़ेगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। धन दौलत छोड़नी पड़ेगी, कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी आसक्ति है। जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जबरन छूटेगा। शरीर भी छूटेगा, जबरदस्ती छूटेगा, प्रारब्ध पूरा हो जाए शरीर छूटेगा। जिनमें तुम्हारा मोह है वो भी छूटेंगे, पर वो जबरदस्ती छूटेंगे, आप छोड़ना नहीं चाहेंगे सर। आपकी बिना इच्छा के ही छूटेंगे वो। इसलिए जो पुरुष मुक्त हैं वो सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त होते हैं। चाहना संसार की होती है, और संसार की आशा वाशा से मुक्त होने पर ही वो मुक्त होते हैं। फिर संसार में कुछ भी हो, घटनाएं हो, कैसे सुख हो दुख हो, जानते सबको हैं, तो उससे वो प्रभावित नहीं होते। ये मुक्त पुरुष हैं, शरीर जब तक है उनका, जब तक जानेंगे तो सभी उनके पास इंद्रियां मौजूद हैं, बुद्धि मौजूद है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, जानेंगे सब कुछ, इनसे प्रभावित नहीं होंगे। न हर्ष होगा न शोक होगा, हर्ष शोक से मुक्त। जनई आए सुख दुख का अनुभव भी करेंगे, सब कुछ करते हुए सबसे मुक्त रहेंगे। तो समझते हैं कि ये सब चीज़ संसार की है, मेरी नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है। मैं जान तो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञानेंद्रिय है, जानने का साधन मेरे पास मौजूद है, उसके माध्यम से मैं संसार को जान रहा हूँ, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जान करके वो संसार में रहता है। सभी प्रकार के संपर्कों से करता हुआ भी संपर्कों से रहित ही होता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं होती। सभी प्रकार की रुचियाँ उसकी खत्म हो रही, पर कब व्यवहार नहीं करता, वो व्यवहार करता है, बड़े अच्छी तरह से करेगा। जो व्यवहार में आ सकता है उनसे और ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेगा वो, पर उसमें आसक्त नहीं होगा, उसके बंधन में नहीं रहेगा, बंधन से मुक्त होगा। शरीर रहते हुए भी, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहाँ बंधन होता है। आसक्ति युक्त किए हुए कर्म बंधन देते हैं, और आसक्ति रहित किए हुए कर्म जो बंधन उपस्थित नहीं करते, और कर्म बनते भी नहीं। कर्म जब ही बनेंगे जब आप आसक्ति युक्त करेंगे, अहम वश किए हुए कर्म ही बनते हैं। और जब अहमासक्ति नहीं है वहाँ कर्म उसमें आसक्त नहीं है जी, तो उसका न हर्ष है न शोक है, लाभ है न हानि है। प्रारब्ध के अनुसार वो संसार में रह रहा है, समझता है कि वो इस चीज़ को समझता है कि ये सब जो चीज़ दिखाई ये सब पराई है। ये भी कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, ये देश वीराना है, रहना नहीं। और निराश वर्तमान होता है, संसार से निराश होता है, अपने आप से निराश नहीं। तो आशा वाशा जो है सब संसार के संबंध से, सही संबंध से होती है, अपने आप में आप मुक्त हैं। अभी भी आप अपनी स्थिति में हैं, अभी भी आप अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति को कभी छोड़ नहीं सकते, पर हम उसको जानते नहीं। अपनी स्थिति को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तब भी हम अपने आप में मुक्त हैं, अपने आप में स्थित हैं। तो ये चीज़ जो करते हुए भी ये जीव जो है संसार का ज्ञान होते हुए
हम संसार की आसक्ति हमारी नहीं छूटती है। मतलब वाचिक ज्ञान हो भी गया, ग्रंथों को पढ़ने से, संतों के सत्संग से, संतों के वाचिक ज्ञान हो गया, पर आसक्ति हमारी नहीं टूटी। तो आसक्ति न टूटने से जो कर्म बंधन टूटेगा नहीं। हमारा बंधन ज्यों का तो उपस्थित है, ज्ञान भले ही हो गया हो। आग को जानते हैं कि आग जला देती है, फिर भी हाथ लग जाएगा तो आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाएगी। इसी प्रकार से संसार में हम आसक्त हैं, संसार में भ्रमित हैं, मोहित हैं। इसके द्वारा कि वो कर्म बनेंगे और वो भोगने पड़ेंगे। जो पुरुष संसार में रहते हुए संसार के मोह आदि विकारों से रहित हैं, सभी प्रकार के संसार का संपर्क टूट चुका है रहते हुए भी, तो संपर्क टूटने का मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं हो, संसार को जानते हैं, जानते हुए भी उसमें अहमा शक्ति नहीं है उसका। संसार से अहमा शक्ति न होने से कर्म बंधन को उपस्थित है, हर्ष सुख से रहित हो जाते हैं, व्यवहार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए भी वो सब प्रकार से संसार से मुक्त होते हैं। वह मुक्त स्थिति किसी बिरले को ही पा पाते हैं, हर एक नहीं पाते। आप कह सकते हैं कि आप वो परमहंस हो जाते हैं कि नहीं, परमहंस नहीं होते। परमहंस तो जड़ दशा है, वो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, सजग और सावधान, हर समय सजग सावधान रहते हैं और अपने आप में रहते हैं, अपने आप में ही उनका निवास रहता है। जानते कि शरीर है, जब तक शरीर के सभी काम मेरे को करने हैं, बड़े सचेत और सावधान रह करके सभी काम को करते हुए और सबसे अलग और मुक्त स्थिति में रहते हैं। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।